नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री ने कहा, RBI भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पर कर रही है काम। एक्सपर्ट्स ने कहा, भारत NFT एयर ड्रॉप्स और अन्य मुफ्त क्रिप्टो गिफ्ट्स पर लगाएगा टैक्स। पॉलीगॉन ने इथेरियम को स्केल करने के लिए सिकोया इंडिया से जुटाए $450 मिलियन। लेयर 1 प्रोजेक्ट एलियो ने प्राइवेसी फोकस DeFi के लिए जुटाए $200 मिलियन। जस्टिन बीबर ने 2 हफ्ते के अंदर $470,000 में खरीदा अपना दूसरा बोर्ड एप NFT। वेल्स के कंट्रोल में है USDT की 80% सप्लाई, टेथर का डोमिनेंस हुआ कम। फ्रॉड रिस्क को टैकल करने के लिए बड़ी क्रिप्टो कंपनियां हुई एकजुट, बनाया संगठन। बिटकॉइन पहुंचा $44,000 से ऊपर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बना फायदे का सौदा। क्रिप्टो एसेट्स के लिए कॉइनस्विच ने पेश किया रेकरिंग परचेज प्लान। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पर काम कर रही है। FM सीतारमण ने नई दिल्ली में स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी द फाइनल वर्ल्ड पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की डिजिटल करेंसी का रूप और आकार काफी हद तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर निर्भर रहेगा। मिनिस्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी की शुरुआत से डिजिटल इकोनॉमी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम में भी मदद करेगी। FM के अनुसार डिजिटल रुपी के लॉन्च से ज्यादा एफिशिएंट और सस्ती करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का रास्ता आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल करेंसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और बाकी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होगी। FM ने RBI के साथ परामर्श किया था और देश का सेंट्रल बैंक इस पर काम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का 2023 तक डिजिटल रुपया लॉन्च करने का टारगेट एक लंबा काम है, क्योंकि इसमें कई स्टेजेस शामिल हैं। FM सीतारमण ने कहा कि सरकारी अधिकारी लगातार क्रिप्टो सेक्टर की निगरानी कर रहे हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया गिफ्ट टैक्स के तहत नॉन फंजिबल टोकन्स, एयर ड्रॉप्स या किसी फ्री क्रिप्टो करेंसी गिव अवे पर टैक्स लगाएगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस तरह के गिफ्ट्स पाने वाले इंडिविजुअल को एसेट नहीं बेचने के बावजूद टैक्स का भुगतान करना होगा। टैक्स सभी लर्न और अर्न वाली स्कीम्स और प्ले टू अर्न गेम्स पर भी लगेगा, क्योंकि वे गिफ्ट्स की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में क्रिप्टो करेंसीज और अन्य सभी प्रकार की डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने की भारत के प्लान्स का खुलासा किया, जिसमें ऐसी एसेट्स को गिफ्ट में देना भी शामिल है। मिलने वाले ऐसे गिफ्ट्स पर टैक्सेबिलिटी कुछ सर्कमस्टेंसेस पर भी निर्भर करेगी, जैसे कि अमाउंट और ऐसे गिफ्ट्स मिलने का अवसर। भारत में मौजूदा इनकम टैक्स लॉज के तहत रिश्तेदारों जैसे कि जीवन साथी, भाई बहन से मिलने वाले गिफ्ट्स के रूप में जो धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि दोस्तों से गिफ्ट्स के रूप में मिलने वाला पैसा टैक्सेबल होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट में दिए गए पैसे 50,000 से कम हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि किसी इंडिविजुअल की वेडिंग में या विल या इनहेरिटेंस के तहत गिफ्ट के रूप में मिलने वाले धन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, जबकि बर्थडे, एनिवर्सरी आदि पर मिलने वाले पैसे टैक्सेबल होते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए 3 इंडियंस द्वारा फाउंडेड एक सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन ने सिकोया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में हुए फंडिंग राउंड में $450 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड में सॉफ्टबैंक विजन फंड 2, टाइगर ग्लोबल, एलिवेशंस कैपिटल, असेल पार्टनर्स और स्टेडव्यू कैपिटल सहित 40 मार्की वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भाग लिया था। पॉलीगॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $13 अरब से ज्यादा है, जिसमें एक टोकन की सेलिंग प्राइस लगभग $2 पर पीस है।
संदीप नेलवाल, जयंती कनानी और अनुराग अर्जुन द्वारा फाउंडेड पॉलीगॉन मैटिक नई फंडिंग का इस्तेमाल इथेरियम ब्लॉकचेन को स्केल करने की रेस में अपनी लीड को मजबूत करने के लिए करेगी। हाल ही में कंपनी को यूएस बिलियनियर मार्क क्यूबन से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हासिल हुई थी। हार्वर्ड वुड द्वारा बनाए गए जीरो नॉलेज एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म एलियो ने स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी पर फोकस्ड एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाने के लिए सीरीज बी फंडिंग राउंड में $200 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग राउंड $1.45 अरब के वैल्यूएशन पर बंद हुआ था। इसका नेतृत्व सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और कोरा मैनेजमेंट ने किया था, जिसमें टाइगर ग्लोबल, एंडरसन हॉरोविट्ज, सैमसंग नेक्स्ट और स्लो वेंचर्स और सी कैपिटल जैसे नोटेबल वीसीज की भागीदारी थी। आज तक एलियो ने टोटल $228 मिलियन जुटाए हैं। इसमें अप्रैल 2021 में A16Z के नेतृत्व में $28 मिलियन की एक सीरीज ए राउंड को क्लोज किया था। एलियो टेस्टनेट हाल के समय में एक मेनट लॉन्च के साथ लाइव है, जो जल्द ही प्लान्ड है। एक बार जब ये लाइव हो जाएगा तब ब्लॉकचेन अपने नेटिव टोकन एलियो क्रेडिट्स के साथ वैलिडेटर्स नोड्स को रिवॉर्ड करेगा। ग्रैमी अवार्ड विनिंग कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर ने बोर्ड एप यॉट क्लब से एक और NFT 166 ETH में खरीदी है, जिसका वैल्यू $470,000 यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक है। 27 साल के पॉप स्टार की 2 हफ्ते में ये दूसरी बोर्ड एप NFT है। बीबर के न्यूएस्ट परचेज को OpenSea NFT मार्केटप्लेस पर बोर्ड एप #3850 के रूप में लिस्ट किया गया है। ये पीस एक ब्लू बैंडाना क्लैड एप है, एक कैरिकेचर है जो एक ब्लूइश चेकर्ड शर्ट पहने हुए है और एक पर्पल बैकग्राउंड के साथ एक ग्रीन पफ जैकेट के साथ है। इस एप के आईसी और शाइनी डायमंड जैसे दांत इसकी एक अलग पहचान बनाते हैं। बीबर के अलावा पेरिस हिल्टन, जिमी फैलन, एमिनेम और गेनेथ पैल्ट्रो जैसे कई सेलेब्स भी BAYC NFTs ओन करते हैं। टेथर वेल्स जल्द ही अपने वॉलेट्स में USDT सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा फिर से रख सकती है। दरअसल ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि USDT वॉलेट में $1 मिलियन से ज्यादा का बैलेंस होल्ड करने वाले एड्रेसेस अपनी टेथर होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं और जल्द ही टोटल USDT टोटल सप्लाई का 80% से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा ओन कर लेंगे। ऐसे में डेटा के अनुसार USDT मिलियनेयर ने पिछले 9 महीनों में अपनी टेथर सप्लाई होल्डिंग्स में 9% की बढ़ोतरी की है। हाल ही में USDT अभी भी लगभग $78 अरब के मार्केट कैप के साथ लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है और इस तरह से टोटल सप्लाई सिर्फ 80 अरब से ज्यादा है। पिछले साल स्टेबल कॉइन की टोटल सप्लाई का 50% वॉल्यूम वेल वॉलेट के कंट्रोल में था। हालांकि USDT लीडिंग स्टेबल कॉइन था, लेकिन रेगुलेटरी स्क्रूटनी के कारण उसका मार्केट डोमिनेंस कम होता जा रहा था। फ्रॉड रिस्क को टैकल करने के लिए बड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज ने द क्रिप्टो मार्केट इंटेग्रिटी कोलिशन नाम का एक कोलिशन बनाया है, जिसमें एंकरेज डिजिटल, सर्कल, कॉइनबेस और हॉबी ग्लोबल जैसी कई कंपनीज शामिल है। इस कोलिशन का एम लार्जली इनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना है। रिस्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी सॉलिडिस लैब्स द्वारा इनिशिएट किया गया CMIC ग्रुप क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट अब्यूज से निपटने के लिए एक मार्केट इंटेग्रिटी प्लेज पर साइन करने का आग्रह कर रहा है। इसका उद्देश्य इमर्जिंग एसेट क्लास में पब्लिक और रेगुलेटर्स के लिए विश्वास को बढ़ावा देना है। इस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स में GSR, क्रॉस टावर, बिटमेक्स, बिटस्टैम्प, सी करेंसी, एल्वुड टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो कंपेयर, MV इंडेक्स सॉल्यूशंस, ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस, द चेंबर ऑफ डिजिटल कॉमर्स, क्रिप्टो UK और लिबर्टी सिटी वेंचर्स का नाम भी शामिल है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।